हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मानसी। आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे कि डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है और लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। तो सबसे पहले हमने कहा डिमांड या स्लोप ऑफ डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों जाता है। वाई मोर ऑफ द गुड्स इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल। जैसे ही कोई कमोडिटी सस्ती होती है हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। सस्ती होने पे हम डिमांड बढ़ा तो देते हैं, यानी प्राइस जैसे ही कम हुए हमने डिमांड बढ़ा दी, बट इसका रीज़न क्या है ये हम पढ़ने वाले हैं। इसी क्वेश्चंस को अगर हमें दूसरे तरीके से पूछना हो हम ये भी कह सकते हैं वाई डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड, क्योंकि स्लोप डाउनवर्ड का रीज़न भी अल्टीमेट यही है कि आपके प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। बट क्यों होता है वही हमें जानना है। या इसी क्वेश्चन को आप ये पूछ लो कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों होता है। लॉ ऑफ डिमांड भी तो यही कहता है प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा डिमांड कम। तो ये इसी के हमें रीजंस जानने हैं कि ऐसा होता क्यों है एक्चुअल में। तो सबसे पहले आता है रीज़न हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जो क्या कहता है कि जैसे जैसे हम यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं वैसे ही हमारा सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। आप ज़्यादा कंज्यूम करो सेटिस्फैक्शन कम होगा, यानी मोर यूनिट कंज्यूम करो तो आपका सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन हो जाएगा। सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन होगा तो अब आप पैसे भी तो कम पे करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपने क्या करी, डिमांड ज़्यादा करी। जैसे डिमांड ज़्यादा करी आपका सेटिस्फैक्शन कम हो गया। तो अब अगर आपको किसी चीज़ से कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो आप उसके लिए पैसे भी तो कम ही दोगे। तो आ गया इन्वर्स रिलेशन, हमें यही प्रूव करना था। फिर दूसरा रीज़न आता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट आपके पैसों से भी फ़र्क पड़ता है आपके इन्वर्स रिलेशन में। कैसे, आपके पास 20 रुपीज़ है और एक नोटबुक है जो 20 रुपये की ही आती है। इसका मतलब आप 20 रुपीज़ से वो एक नोटबुक खरीद सकते हो। अब ये जो नोटबुक है ये नोटबुक के प्राइजेस गिर के 10 रुपये हो चुके हैं और अब भी आपके पास 20 रुपीज़ ही हैं। हमेशा आपकी मम्मी आपको 20 रुपीज़ देती थी नोटबुक लेने के लिए, तो पहले आप एक ही खरीद पाते थे। जैसे ही वो कम हुई तो आपने क्या कर दी, 2 नोटबुक खरीदना स्टार्ट कर दी। इसका मतलब जैसे ही आपके प्राइजेस डिक्रीज होंगे तो आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी। रियल इनकम का मतलब अब आपके पास ज़्यादा पावर आ जाएगी कमोडिटी खरीदने की, और इसी से हमारी क्या हो जाएगी, डिमांड भी बढ़ जाएगी कि अब हमारे पास उतने ही पैसे में हम ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। फिर हमारा आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि देखो अगर आपके पास दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, कोक एंड पेप्सी हैं। मार्केट में नॉर्मली प्राइस 10 रुपये की कोक मिलती थी, 10 रुपये की पेप्सी मिलती थी। फिर कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि दोनों ने अपनी रेट 20-20 कर दी। अब आप क्या करोगे, चाहे कोक खरीदो या पेप्सी खरीदो, चल तो दोनों 20 रुपये में ही रही है, इसका मतलब कुछ भी खरीद लो, कोई लॉस नहीं है। फिर कोक ने वापस से अपने प्राइजेस 10 रुपये कर दिए। अगर कोक ने वापस से अपने प्राइजेस 10 रुपये कर दिए तो अब आपका गुड्स क्या हो गया, सस्ता हो गया एज कंपैरिजन टू पेप्सी। बल्कि वो सस्ता वैसा देखा जाए तो हुआ नहीं, वो पहले भी 10 रुपये में ही बिकता था। अब उसने भले ही प्राइस बढ़ाने के बाद कम करे हों, बट अब आपको क्या लग रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है यानी जो कोक है वो रिलेटिवली चीपर बन चुकी है, सस्ती लग रही है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि वन बिकम चीपर, एक प्रोडक्ट आपका सस्ता बन जाता है। क्यों, क्योंकि दूसरे कमोडिटी के कंपैरिजन में एक्चुअल में वो भले ही सस्ता ना हो तो भी आपको वो सस्ता लगने लगता है, और आप अब क्या कर देते हो, वापस से अपनी डिमांड को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देते हो। अगला रीज़न है साइज ऑफ कंज्यूमर। अगर प्राइजेस कम होते हैं तो कंज्यूमर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब अब ज़्यादा लोगों के पास पावर है वो चीज़ खरीदने की। जो आईफोन है या इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो कम लोग खरीदते हैं क्योंकि बहुत से लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। बट अगर आईफोन 1000 रुपये में बिकने लगे तो कौन नहीं खरीदेगा। सेम जैसे ही आप प्राइस गिराते हो तो आपके बायर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, दोनों में इन्वर्स रिलेशन निकल के आ जाता है। और लास्ट हमारा बचता है डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस क्या होता है, एक एग्जांपल से लेते हैं। अगर दूध बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है, तो आप उसका बहुत कम यूज़ करोगे। आपने क्या करा, दूध लेते थे और सिर्फ पीने के लिए
उससे ज़्यादा दूध का कभी कोई यूज़ ही नहीं करते थे क्योंकि इतना महंगा दूध आता था। बट अगर वहीं जो वो दूध है वो सस्ता बन गया, अगर उसके प्राइजेस गिर गए, तो अब आपको पता है दूध के बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब आपने दही बनाना भी स्टार्ट कर दिया, उसके साथ साथ उस चीज़ भी आ रहा है, उसके साथ साथ घी बन रहा है और साथ साथ दूध पिया भी जा रहा है। तो जैसे ही प्राइस सस्ते हुए हमने उसके यूजेस बढ़ा दिए। यूजेस बढ़ाने का मतलब डिमांड बढ़ाना ही तो हुआ। ज़्यादा यूज़ करोगे मतलब ज़्यादा सामान खरीदोगे। तो जैसे ही प्राइस कम होते हैं तो जिन प्रोडक्ट के हम ज़्यादा यूज़ कर सकते थे हम ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम आते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस का मतलब कहाँ लॉ फॉलो नहीं होता है। नॉर्मली हमने क्या कहा, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा। अब हम कहते हैं हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन, या तो प्राइस भी कम डिमांड भी कम, या प्राइस भी ज़्यादा और डिमांड भी ज़्यादा, हमें ये दोनों चाहिए। तो एक्सेप्शंस हमारे 3 केसेस में एक्सेप्शंस निकल के आएंगे। ठीक है, सबसे पहला कहा आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस, आर्टिकल का मतलब कोई सामान, डिस्टिंक्शंस मतलब जो आपको औरों से अलग दिखाता है, उन आर्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस। ऐसे गुड्स जैसे कोई महंगी चीज़, आईफोन, आपको हर किसी से अलग दिखाता है। अगर आपके पास आईफोन है, ये देख के लगता है कि इस बंदे के पास बहुत पैसा है, ऐसा लगता है, मतलब वो एक सोशली डिस्टिंग कर देता है आपको। तो ऐसे गुड्स में क्या होता है कि जो आईफोन है, जब इसके गुड्स आर डिमांडेड तभी जब इसके प्राइजेस हाई हों, क्योंकि आपको अपने आप को हाई लेवल पे दिखाना है। दूसरा रीज़न हो गया, दूसरा है एक्सेप्शंस गिवन गुड्स। गिवन गुड्स कौन से होते हैं, गिवन गुड्स का मतलब बहुत ही ज़्यादा घटिया क्वालिटी के गुड्स, बहुत ही ज़्यादा घटिया क्वालिटी के गुड्स मतलब हाईली इन्फीरियर गुड्स बोल सकते हो। हाईली इन्फीरियर गुड्स को कोई क्यों लेना पसंद करेगा, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप गिवन गुड्स को क्यों खरीदोगे। तो गिवन गुड्स की डिमांड तभी होती है जब उसके प्राइजेस लो हैं और तभी हम उसकी डिमांड कम करना चाहते हैं। हमें पता है कि ये चीज़ ना हमें बहुत सस्ता सा बना देगी, ऐसा अगर हम इसे पहन के कहीं जाएंगे या इसे लेकर कहीं जाएंगे तो हम इसे बहुत सस्ते से लगेंगे। तो जैसे जैसे प्राइजेस कम हैं इसीलिए हम उनकी डिमांड करना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं गिवन गुड्स। फिर तीसरी चीज़ आती है हमारी इररेशनल जजमेंट। इररेशनल जजमेंट मतलब आप किसी को गलत जज कर रहे हो। गलत जज कैसे, आप उसकी प्राइस को लेकर के उसे जज कर रहे हो। मतलब आपको ये लग रहा है कि अगर किसी चीज़ के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। हम अज्यूम करते ना, हाँ ये महंगी है तो ये पक्का अच्छी होगी, भले वो अच्छी हो या ना हो, मतलब प्राइजेस ज़्यादा, हम क्वालिटी ज़्यादा लगती है और फिर हम डिमांड भी ज़्यादा करने लगते हैं। प्राइस ज़्यादा होने पे हमारी डिमांड ज़्यादा हो रही है क्योंकि हम गलत जज कर रहे हैं उसे, क्वालिटी को और प्राइस को जज कर रहे हैं। सेम अगर प्राइजेस कम होंगे तो हमें लगता है इसकी क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा कम होगी, तो हम डिमांड भी क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इन तीनों ही केसेस में क्या हो गया हमारा कि जब जो नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड हमारा फॉलो करता था, डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच में है, बल्कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, एक कम होता है दूसरा बढ़ता है। बट इन केसेस में, एक्सेप्शंस के केसेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ भी कैसा बनेगा, ग्राफ भी आपका उल्टा बनेगा। क्यों उल्टा बनेगा, क्योंकि हमें पता है नॉर्मली हमारा ग्राफ कैसा बनता है, नॉर्मल सा ग्राफ बनता है हमारा डिमांड का ऐसा। क्यों कहते हैं हम इस डिमांड के ग्राफ को ऐसा, क्योंकि हम कहते हैं प्राइजेस कम होते थे और डिमांड बढ़ती थी। बट इस केसेस में, एक्सेप्शंस के केसेस में, या तो दोनों बढ़ेंगे या फिर दोनों कम होंगे, तो हमारा ग्राफ का जो होता है वो अपवर्ड जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस एंड व्हाई द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। थैंक यू सो मच।